ई क्लासेस दीपलाना में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का गणित विषय के टॉपिक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल में स्वागत व अभिनंदन है। देखिए, वीडियो की श्रृंखला में आज अपने पढ़ रहे हैं वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, वृत्त क्या होता है? वृत्त किसी बिंदु का बिंदुपथ होता है, किसी बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उस समतल में लिए गए निहित बिंदु से, उस समतल में लिए गए निहित बिंदु से उसकी दूरी सदैव समान रहे और वह निहित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, जिसे अपने ओ से व्यक्त करते हैं। और उस निहित बिंदु यानी केंद्र से वृत्त पर किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास। व्यास बराबर त्रिज्या का दुगुना। व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या। व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या। व्यास को लिखते हैं डी से। डी बराबर 2 इंटू आर या 2r। डी बराबर 2r। अब इसमें देखिए, वृत्त का पूरा घेरा, इसके चारों ओर यदि अपने एक चक्कर लगाएं या एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाएं या एक साइकिल का पहिया एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है तो वह दूरी उस वृत्ताकार मैदान की या वृत्ताकार पहिए की या उस वृत्त की परिधि कहलाती है। सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं कि इस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर या इस वृत्त का पूरा घेरा एक परिधि कहलाती है, या इस वृत्त के अनुदिश पूरा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। और ये परिभाषाएं अपने छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब इसमें देखिए कि परिधि, वृत्त की परिधि और व्यास का एक निश्चित अनुपात है। वृत्त की परिधि और व्यास का एक निश्चित अनुपात है जो कि एक अचर राशि है, जो कि एक अचर राशि के बराबर आता है। अचर राशि किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का आप अनुपात निकालेंगे तो वो एक अचर राशि होगी और उसको अपने पाई से लिखते हैं। इसका नाम है पाई। पाई एक ग्रीक भाषा का अक्षर है। परिधि को अपने सी से लिखते हैं और व्यास को लिखते हैं डी से। बराबर क्या हुआ? पाई। वज्र गुणा से आप क्या देखेंगे कि सी को 1 से गुणा किया यानी वृत्त की परिधि सी बराबर पाई को डी से गुणा किया, डी इंटू पाई। और क्योंकि डी क्या है? व्यास है और व्यास डी का मान होता है त्रिज्या का दुगुना 2r। यह मान रखने से 2r इंटू पाई और ये हो जाएगा 2r को पाई से गुणा किया 2 पाई r। तो इसीलिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हुआ? वृत्त की परिधि का सूत्र हुआ वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। 2 पाई r। अब अपने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना देखते हैं। इसी वृत्त को यदि आप वर्गाकार कागज पर खींचें या बनाएं और उस वर्गाकार कागज के सभी खानों को यदि आप गिनें और गिनकर आप ये पाएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर है। इनका अनुपात भी पाई के बराबर आता है। वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्या का स्क्वायर, इनका अनुपात भी पाई के बराबर आता है। अब यदि अपने वृत्त के क्षेत्रफल को ए से लिखें, कैपिटल ए, एरिया मीन्स क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल को आप कैपिटल ए से लिखें क्योंकि त्रिज्या को लिखते हैं आर से, तो त्रिज्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर क्या है? पाई। पाई बटा 1 कर दिया। अब इनकी यदि अपने गुणा करें तो क्षेत्रफल यानी ए को 1 से गुणा किया, ए बराबर और ये आ जाएगा
पाई आर स्क्वायर, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ये कहलाता है किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अपने पढ़ा कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब अपने पढ़ेंगे कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी या अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। परिधि और परिमाप दोनों एक ही बात है, एक दूसरे के पर्याय हैं। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना भी सीखेंगे। अब इसमें देखिए, यह एक अर्धवृत्त है, क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। यहां से देखिए, इस बिंदु अपने ए से और यहां बी तक, ए से और ये क्या है बी, तो ये अर्धवृत्त है। यहां से ए से अपने बी तक आए, वापिस बी से ए तक पहुंचेंगे, तो ये अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त का परिमाप कहलाएगा। ए से बी तक आने में तय की गई दूरी एक प्रकार से पाई आर है, यानी 2 पाई आर का आधा, 2 पाई आर का आधा है। और क्योंकि बी से लेकर ए या ए से बी की दूरी क्या है, व्यास है, जिसको अपने 2r से लिखते हैं, 2r से व्यास है। ये तो 2 पाई आर का आधा हुआ, पाई आर, और ये क्या हुआ व्यास। अब अपने इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो वो अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त का परिमाप कहलाएगा। तो यहां से देखिए, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप एक ही बात है दोनों। यह हो जाएगा 2r में, और आप क्या जोड़ देंगे पाई आर, 2r में आप क्या जोड़ देंगे पाई आर, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि पाई आर में 2r जोड़ दिया। अब दोनों में r अपने कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा पाई प्लस 2। यह कहलाता है अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप। पाई आर प्लस 2r, दोनों में r कॉमन ले लिया, यहां बचेगा पाई, प्लस का प्लस, और ये क्या है 2, r इंटू पाई प्लस 2। तो ये कहलाता है अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, r इंटू पाई प्लस 2। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं कि पूरी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये अर्धवृत्त है तो इसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग इकाई, जैसे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो ये होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अब अपने देखते हैं इसमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। पहला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार अपने को क्या दिया हुआ है। प्रश्नानुसार दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को किससे लिखते हैं r से, त्रिज्या को किससे लिखते हैं r से। r बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अपने को ज्ञात करना वृत्त की परिधि, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि बराबर
परिधि का सूत्र अपने पढ़ लिया अभी, 2 पाई r, 2 पाई r। और पाई का मान देखिए, पाई का मान क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में अपने थोड़ा देखिए। और जिसका मान भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी पूर्व में ज्ञात किया था, और उन्होंने पाई का मान निकाला था 3.1416, 3.1416। अब व्यवहारिक रूप से पाई का मान अपने 22/7 या 3.14 काम में लेते हैं। आर्यभट्ट ने यह निकाला था कि पाई का मान 3.1416। व्यवहारिक रूप से अपने प्रश्नों में काम में लेते हैं पाई का मान 22/7 या 3.14। ध्यान रहे, यदि बोर्ड परीक्षा में किसी प्रश्न में पाई का मान दिया हुआ हो कि पाई का मान 3.14 प्रयोग में लें या पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए, तो आपको 3.14 ही लेना है। यदि किसी प्रकार का कोई पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो आपको 22/7 ही लेना है। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब इसमें देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान है 3.5, 3.5। 7 से अपने 3.5 को काट देंगे, पॉइंट अपनी जगह रहेगा। 7 एकम 7 और 7 5 35 और पॉइंट अपनी जगह पर है 0.5 या 0.5। अब इन तीनों को एक साथ गुणा कर लेंगे। 5 को 2 से गुणा किया 5 दूनी 10 और 10 को 22 से गुणा किया 220। लेकिन इस साइड से एक अंक के बाद में पॉइंट है तो यहां अपने पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसको अपने छोड़ देते हैं। तो यह हो जाएगा 22। और परिधि, परिधि का मात्रक क्या होगा? परिधि एक प्रकार से दूरी है, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि कहलाती है। तो परिधि एक प्रकार की दूरी है, इसीलिए यदि त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो परिधि का मात्रक भी सेंटीमीटर ही होगा। यदि त्रिज्या मीटर में है तो परिधि का मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। यहां त्रिज्या क्योंकि सेंटीमीटर में है तो परिधि अपने सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अतः वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 22 सेंटीमीटर। इसी प्रश्न का अगला पार्ट है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। इसका मात्रक है। मान रखने पर पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर, r का मान 3.5, स्क्वायर का अर्थ है उसका 2 बार गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है। 7 से काट देते हैं इसको, 7 5 35, लेकिन पॉइंट अपनी जगह पर 0.5। कितना हुआ? 0.5। अब इसको गुणा करा लेते हैं। 22 को 5 से गुणा किया 22 5 110, लेकिन एक अंक के बाद में पॉइंट है, इंटू 3.5, इंटू 3.5। पुनः गुणा करेंगे इसको, सुन लें। 11 को 5 से गुणा किया 11 5 55, 5 11 33 5 38। अब पॉइंट कितने बाद में होगा? देखो यहां एक के बाद में, यहां भी एक के बाद में, तो एक और एक 2। इस साइड से 2 अंकों के बाद में पॉइंट, अंतिम शून्य को आप छोड़ दें क्योंकि यहां पॉइंट लगा हुआ है, तो यह आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अतः क्या लिखेंगे? अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अतः यहां लिखेंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर। इस प्रकार से आपका ये पूरा प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ। देखिए अगला प्रश्न अर्धवृत्त से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है।
एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर हो तो उसका परिमाप यानी परिधि, यहां परिमाप का अर्थ क्या हुआ, परिधि, परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर हो तो उसका परिमाप यानी परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ अपने को, अपने को दिया हुआ है अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या। यहां दी हुई है अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या। अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या दी हुई है, यानी r बराबर 21 मीटर। r का मान कितना है, 21 मीटर, और इसका अपने ज्ञात करेंगे परिमाप या परिधि। इसीलिए अर्धवर्ताकार प्लाट की परिधि, इसीलिए अर्धवर्ताकार प्लाट की परिधि। क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं कि अर्धवर्ताकार प्लाट की परिधि या अर्धवर्त की परिधि होती है r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2, या आप लिख सकते हैं पाई r प्लस 2r, और इसमें से अपने r कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2। अब इसमें मान रख देंगे, r का मान कितना 21, पाई का मान 22/7 प्लस 2 का 2। ब्रैकेट के अंदर की संख्या है उनको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए 21 इंटू, यहां अपने 7 इसका एलसीएम यानी लैसे या लघुत्तम ले लेते हैं। 7 का 7 पर भाग दिया 1, यानी 22 का 22, प्लस 7 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, 7 दूनी 14। ये हुआ 21 इंटू, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 22 में 14 जोड़ दिया 36, बटा कितना हुआ 7, 7 एकम 7 और 7 दिया 21, 7 से भाज्य है, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 दिया कितना हुआ 108, 108 आ जाएगा। देखिए इसमें मात्रक क्या है, मीटर है, क्योंकि परिधि है, परिमाप एक प्रकार की दूरी है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर ही होगा। अतः यहां लिखेंगे, अतः अर्धवर्ताकार प्लाट की परिधि बराबर 108 मीटर। परिधि कितनी, 108 मीटर। इसका क्षेत्रफल आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहां से देखते हैं अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई इसका मात्रक है। मान रखने पर 1/2 इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना 21, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर गुणा आर, तो 21 को अपने 2 बार गुणा कर लेंगे, 21 इंटू 21। 7 से काटने पर 7 एकम 7 और 7 दिया 21। और किससे कट रहा है देखो,
2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 11 को आप 3 से गुणा कर दें, 11 को 3 से गुणा किया 11 तिया 33 इंटू कितना है 21। अब इनको गुणा करा लेंगे, 21 तिया 63 6, 21 तिया 63 और 6 69, 693 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। अब आप इसमें लिखेंगे कि अतः, लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, अतः अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल 693 वर्ग सेंटीमीटर या 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार का होगा कि एक वृत्त की परिधि दी हुई है और अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया सवाल। या क्षेत्रफल दिया हुआ है तो परिधि ज्ञात करनी है। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। देखिए, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो 88 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न अपना यह है कि एक वृत्त की परिधि दी हुई है और क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि की सहायता से अपने त्रिज्या ज्ञात करेंगे और जैसे ही अपने त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर अपने क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी को आप पकड़ें। जो दिया हुआ है उसी से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं और उसकी सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है, ये समझने की जरूरत है। इसमें प्रश्नानुसार अपने को दिया हुआ है एक वृत्त की परिधि, प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि बराबर कितनी है, 88 सेंटीमीटर दी हुई है। अब देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, पढ़ा था आपने, कितना हुआ 2 पाई आर। तो यहां लिखेंगे या 2 पाई आर बराबर 88, 2 पाई आर बराबर 88। मान रखने पर या 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान अपने को ज्ञात करना है, बराबर क्या हो जाएगा 88। मान रख दिया, दोबारा देखें 2 का 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर क्योंकि ज्ञात करना है, अज्ञात राशि है, बराबर 88 का 88। यहां से इसका पक्षांतर कर देंगे, भाग की संख्या गुणा में और गुणा की संख्या भाग में, तो यह आ जाएगा आर बराबर, या आर बराबर 88 है ही। देखिए 7 भाग में, 7 को गुणा में लेंगे और 2 इंटू 22 गुणा में है, गुणा की राशि भाग में आ जाएगी, 2 इंटू 22, 22 से काट दिया, 22 एकम 22 और 22 का 88, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और ये 7 दूनी कितना हुआ 14 सेंटीमीटर। इसीलिए आर का मान कितना हुआ 14 सेंटीमीटर। अब आप वृत्त का क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं, किस सूत्र से, पाई आर स्क्वायर से। याद देखिए, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। मान रख देंगे, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना आया 14, आर का मान कितना हुआ 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14। 7 से काट दें, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, गुणा कर लेंगे, 22 को 14 से गुणा करो या 22 को आप 2 से गुणा करें, 22 दूनी 44 इंटू कितना हुआ 14। अब गुणा कर लेंगे इसको, 14 को 4 से गुणा किया, 14 चौका 56, 5, 14 चौका 56, 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से परिधि दी हुई है तो आप वृत्त का क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसका विलोम देखते हैं अपने, इसी प्रश्न का विलोम देखते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है
तो आप परिधि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप परिधि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ऐसा प्रश्न अपने देखते हैं। तो अगला प्रश्न अपना यह है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ये अपना प्रश्न है, ये अपना प्रश्न है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है अपने को, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल से क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या से क्या ज्ञात करेंगे, परिधि। प्रश्नानुसार अपने को दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, बराबर दिया हुआ है कितना, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये अपने को दिया हुआ है। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, और अपने को दिया हुआ है 154, तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 154। इसीलिए पाई आर स्क्वायर बराबर 154। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 154 वर्ग सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ कि पाई आर स्क्वायर बराबर 154। यहां से अपने को क्या ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है, या पाई का मान 22/7 इंटू क्या है, आर स्क्वायर बराबर 154। क्या ज्ञात करेंगे इसका, आर का मान ज्ञात करेंगे पक्षांतर करने पर, या आर स्क्वायर बराबर 154 तो है ही, 7 भाग में है, पक्षांतर में भाग क्या होता है, गुणा में, भाग की संख्या जाएगी गुणा में, और गुणा में 22 है वो आ जाएगा भाग में। ठीक है, 7 भाग की संख्या गुणा में और गुणा की संख्या भाग में, 22 एकम 22 और 22 7 154, या आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 यानी 7 7 49। आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 49। स्क्वायर हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे अपने, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेते ही इसका स्क्वायर हट जाएगा और यह आ जाएगा आर बराबर 49 का वर्गमूल। और 49 का वर्गमूल क्या हुआ, वैसे वर्गमूल आता है प्लस माइनस में, 49 का वर्गमूल 7 प्लस माइनस में आता है। क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या का वर्ग भी प्लस में होगा और माइनस की संख्या का वर्ग भी क्या होगा, प्लस में होगा। धनात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन यहां अपने क्योंकि त्रिज्या और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है, इसलिए आर का मान है वो धनात्मक ही लेंगे और आर का मान प्लस का साथ ही लेंगे। आर बराबर 7 सेंटीमीटर, माइनस का निशान है वो छोड़ देंगे। आर का मान क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर हुआ। अब अपने को ज्ञात करनी है परिधि, इसको लिख सकते हैं अपने आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ने पर। अब इसमें लिखेंगे वृत्त की परिधि। क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात कर ली, अब अपने को ज्ञात करनी वृत्त की परिधि बराबर क्या हुआ, 2 पाई आर, 2 पाई आर। मान रखने पर 2 इंटू पाई का मान 22/7, पाई का मान क्या हुआ 22/7 और आर का मान कितना हुआ 7, 7 से 7 काट सकते हैं तो 22 को 2 से गुणा किया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। इसीलिए वृत्त की परिधि बराबर कितना आया 44 सेंटीमीटर आंसर। तो इस प्रकार से अपने इन दोनों प्रश्नों में ये देखा कि वृत्त की परिधि दी हुई है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो परिधि ज्ञात कर सकते हैं, एक दूसरे के विलोम हैं ये।
इनमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक स्कूटर का पहिया 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर में, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी? एक स्कूटर का पहिया 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक स्कूटर का पहिया 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है, और अपने पढ़ चुके हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी उसकी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। प्रश्नानुसार क्योंकि 100 चक्कर लगाने में पहिया दूरी तय करता है। 100 चक्कर लगाने में पहिया दूरी तय करता है कितनी? 88 मीटर। इसीलिए एक चक्कर में दूरी तय होगी, एक चक्कर में दूरी कम होगी तो 100 का भाग हो जाएगा, 88/100, 88/100 मीटर। 88/100 मीटर की दूरी होगी एक चक्कर में। अब ये कहलाएगी वृत्त की परिधि। क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि। एक चक्कर में तय की दूरी है वो वृत्त की परिधि कहलाती है। तो परिधि यहां पर कितनी हुई? 88/100 मीटर। ठीक है, इसीलिए पहिए की परिधि कितनी हुई? परिधि 88/100 मीटर। और अपने को ज्ञात करनी पहिए की त्रिज्या। क्या ज्ञात करनी? पहिए की त्रिज्या। तो यहां अपने परिधि का सूत्र लिखेंगे, यानी वृत्त की परिधि या पहिए की परिधि क्या होती है? 2πr, या 2πr बराबर 88/100, 88/100। ठीक है, या इसमें मान रखने पर 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान अपने को ज्ञात करना है, बराबर 88/100, क्योंकि ये मीटर में है। इसको आप चाहें तो सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना हुआ? 100। तो यहां अपने इसको सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। इसको यदि अपने 100 से गुणा करा दें तो ये मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? सेंटीमीटर में। और 100 से 100 अपने काट दें, 100 से 100 काट दें, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा? देखिए 2 × 22/7 ये आ जाएगा, 2 × 22/7 × r बराबर, देखिए 100 से 100 काट दिया। 100 क्यों लगाया? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए। आप यहां भी इसको बदल सकते थे सेंटीमीटर में, यहां भी इसको अपने सेंटीमीटर में बदल सकते थे 100 से गुणा करके, और यहां बदल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बराबर कितना हुआ? 100 से 100 काटने के बाद में 88 बचा है पक्षांतर से, या r बराबर, देखिए 7 भाग में है, भाग की संख्या जाएगी गुणा में, और गुणा की संख्या भाग में। दोबारा देखिए, यहां मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के बाद में 100 से 100 अपने काट दिया, कितना बचा? 88। इसी स्टेप को अपने यहां ले रहे हैं, तो 2 × 22/7 × r बराबर 88, या r बराबर पक्षांतर करने पर 88 है, 7 भाग में, भाग की संख्या गुणा में, और 2 × 22 गुणा में, गुणा की संख्या भाग में।
2 एकम 2 और इसको काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 44 हुआ। 22 एकम 22 और 22 दूनी 44। 7 को 2 से गुणा किया, 7 दूनी 14, तो यह आ जाएगा आर का मान कितना, 14 सेंटीमीटर। अतः पहिए की त्रिज्या, अतः पहिए की त्रिज्या, अतः पहिए की त्रिज्या कितनी हुई, 14 सेंटीमीटर हुई आंसर। अतः पहिए की त्रिज्या कितनी हुई, 14 सेंटीमीटर हुई। अब अपने एक और महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न यह है कि एक वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है। एक वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है। प्रश्न है, अगला प्रश्न, एक वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा प्रश्न 3 नंबर का पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वहीं से अपने शुरू कर लेते हैं प्रश्नानुसार। अपने को दिया हुआ है कि वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, बराबर वृत्त की परिधि, ये अपने को दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 484 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा से वर्ग का परिमाप आ जाएगा, परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होगा, फिर परिधि से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये प्रक्रिया या प्रोसेस रहेगी इस प्रश्न में। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 484 और भुजा बराबर इसका क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, या भुजा बराबर 484 का अपने वर्गमूल निकालेंगे। 484 होता है 22 का वर्ग, 22 का वर्ग, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 22। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके भी आप कर सकते हैं 484 का वर्गमूल, या भागविधि से भी आप इसका कर सकते हैं। देखिए भागविधि से अपने इसका देखें, 484 का वर्गमूल देखें, दो संख्याओं के जोड़े बना लिए, यहाँ एक संख्या बचेगी, यहाँ अपने एक ऐसी संख्या लिखें जिसका वर्ग 4 हो, तो 2 का वर्ग 4, 2 से गुणा करेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, 4 हुआ। अब अगला दो संख्याओं का अपने जोड़ा उतार लेते हैं 84, या तो इन दोनों को जोड़कर लिखो या इस 2 का दुगुना लिखो, 2 2 4 या 2 का दुगुना 4। अब इस 4 को एक बार आप छोड़ दें तो इस 4 का 8 पर भाग कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8, 2 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे और 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका वर्गमूल क्या हुआ, 22 हुआ। इसका वर्गमूल कितना हुआ, 22। तो भुजा बराबर हुआ इसमें 22 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी हुई, 22 सेंटीमीटर। अब अपने ज्ञात करेंगे वर्ग का परिमाप, इसीलिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, अपने पढ़ चुके हैं छोटी कक्षा में, 4 गुणा भुजा, तो यह आ जाएगा 4 गुणा भुजा कितनी आई, 22 सेंटीमीटर, 4 × 22,
और 22 को 4 से गुणा किया 88 सेंटीमीटर। ये वर्ग का परिमाप आया है 88 सेंटीमीटर, और यही क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। यही क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। इसीलिए वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। और परिधि से क्षेत्रफल ज्ञात करना आप अपने पढ़ चुके हैं। परिधि से आप पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या से क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। फिर भी देख लेते हैं। वृत्त की परिधि हुई 2πr बराबर 88, मान रखने पर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर 88। पक्षांतर करने पर या r बराबर 88 है ही, भाग में 7 है तो गुणा में चला जाएगा और गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी। 2 से काट दिया 44 और 22 से कम 22 और 22 दूनी 44 और 7 को 2 से गुणा किया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर। आर का मान ज्ञात कर लिया। अब आपको अंत में ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं πr² से। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² वर्ग इकाई। यह आ जाएगा 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 14 इंटू 14। ठीक है, 7 से काट दें, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। 22 को 2 से गुणा किया 22 दूनी 44 और इंटू कितना है अभी? 14। 44 को किससे गुणा करेंगे? 14 से। 14 दो का 56, 5 14 दो का 56, 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। 616 वर्ग सेंटीमीटर। दोबारा देखिए इस प्रश्न को अपने किस प्रकार से किया। एक वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि के बराबर दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर 484। स्क्वायर हटाने के लिए अपने दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल, या भुजा बराबर 484 का वर्गमूल। अपने भागविधि से निकाला था वर्गमूल, क्योंकि 22 का वर्ग 484 होता है, तो इसका वर्गमूल कितना हुआ? 22, और भागविधि से अपने निकाला भी था। वर्ग का अब अपने ज्ञात करेंगे परिमाप, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 इंटू 22 बराबर 88 सेंटीमीटर। क्योंकि प्रश्नानुसार क्या है? जितना वर्ग का परिमाप है वो ही वृत्त की क्या है? परिधि है। तो वृत्त की परिधि कितनी हुई? 88 सेंटीमीटर। इससे आप क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपने पिछले प्रश्नों में ऐसा पढ़ लिया है। परिधि 2πr से 88 हुई। यहां से आप सरल करेंगे, r का मान निकालेंगे और r से वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा πr²। फिर इसका क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज आप वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित और भी सवाल हल करेंगे। थैंक्स।